सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी खुलते पंख किताब से पाठ 11 के बाद एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है एक था सेक चिल्ली। और यह कहानी आपको केवल पढ़ने के लिए है। इसमें कोई अभ्यास कार्य नहीं है, कोई लिखित या मौखिक प्रश्न नहीं है, कोई शब्द अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल और केवल यह कहानी आप लोगों के मनोरंजन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटे का नाम था सेक चिल्ली। सेक चिल्ली की नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था। ससुराल मतलब जो हमारे नाना नानी का घर होता है वो हमारे पापा का ससुराल होता है। लौटते समय सेक चिल्ली के ससुर यानी कि जो हमारे नाना जी होते हैं वो हमारे पापा के ससुर होते हैं। तो सेक चिल्ली के ससुर ने उसे एक घोड़ी दी। सेक चिल्ली घोड़ी पर बैठ गया और पत्नी के साथ साथ पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलते ही सेक चिल्ली ने एक आदमी को कहते सुना, इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, ध्यान दीजिएगा, कैसा मूर्ख आदमी है। यहाँ पर संबोधन चिन्ह भी है। औरत तो पैदल चल रही है और खुद मज़े से घोड़ी पर बैठकर जा रहा है। सेक चिल्ली घोड़ी से उतर गया। उसने अपनी पत्नी को घोड़ी पर बिठा दिया। थोड़ा आगे चलते ही एक पनघट आया। आप देखेंगे यहाँ पे पनघट यह लिखा है, पनघट। पनघट यानी कि जो कुएं के आसपास का जगह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पनघट बोलते हैं। जहाँ पे दो चार औरतें आकर के खड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पनघट बोलते हैं। पनघट पर कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। सेक चिल्ली को देखकर बातें करने लगी। देखो कैसा मूर्ख आदमी है, खुद पैदल चल रहा है और औरत को घोड़ी पर बिठा रखा है। औरत को भी तो ज़रा शर्म नहीं है, मतलब शर्म मतलब लज्जा, लाज। औरत जैसे हमारे भारतीय समाज में क्या होता है कि औरतों को आदमियों से थोड़ा नीचे का दर्जा दिया जाता है। इसलिए जब औरत घोड़ी पर बैठी, सेक चिल्ली पैदल चल रहा था, तो औरतों ने इस तरीके से बात की या कमेंट पास किया। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं पेज संख्या 75 पर, यानी कि 75 पर। सेक चिल्ली ने सुना तो वह भी अपनी पत्नी के साथ घोड़ी पर सवार हो गया। घोड़ी बेचारी दोनों के बोझ से दब गई। कहाँ घोड़ी का वजन, कहाँ हस्बैंड वाइफ यानी कि दोनों पति और पत्नी का वजन। घोड़ी ऐसे ही थकी हारी थी और जब उस पर दो लोग सवार हो गए तो घोड़ी और भी थकान जो थकान होती है उससे पस्त हो गई। और देख सकते हैं आप चित्र में कि घोड़ी के मुंह से लार भी टपक रहा है और घोड़ी एकदम थकी हारी सी लग रही है। उससे चला नहीं गया, मतलब घोड़ी इतनी थक गई थी कि उससे चला नहीं जा रहा था। सेक चिल्ली उसे मारने लग गया, पर वह टस से मस नहीं हुई। टस से मस मतलब वह एक कदम इधर से उधर ना हुई। तभी वहाँ से कुछ राहगीर जा रहे थे। राहगीर यानी जो रास्ते चलते हुए लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? राहगीर। उन्होंने घोड़ी को पीटते देखा तो कहने लगे, देखो कैसा मूर्ख आदमी है, निरीह पशु को कैसी बेदर्दी। बेदर्दी मतलब बिना दर्द के साथ में, जैसे कि हमें दर्द नहीं हो रहा है लेकिन हम दूसरे को पीटे जा रहे हैं। जो जिसको हम पिटाई कर रहे हैं, जिसको हम पीट रहे हैं, उसके दर्द का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। मार रहा है, बेचारी कमज़ोर सी घोड़ी पर दो दो लोग सवार हैं। सेक चिल्ली खिसिया गया मतलब इरिटेट हो गया, उसको गुस्सा आ रहा था। वह घोड़ी से उतर पड़ा। उसने पत्नी को भी नीचे उतार लिया। दोनों खाली घोड़ी के साथ साथ पैदल चलने लगे। मतलब अब जो घोड़ी थी उस पर न पति बैठा था ना पत्नी, यानी कि न सेक चिल्ली बैठा था और ना ही उसकी औरत, उसकी पत्नी। पैदल चलने लगे। लोग उन्हें कुछ और आगे उन्हें कुछ और लोग मिले। वे हंसते हुए कह रहे थे, देखो बेटा, यहाँ पर आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी कि जो ये देखा दिया है यहाँ पे देखो रहेगा, देखा नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखो रहेगा। यहाँ पे जब किताब आपकी छप रही थी तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखो रहेगा, देखा नहीं रहेगा। देखो कैसा मूर्ख है, घोड़ी होते हुए भी पैदल जा रहा है। जो लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि जो
दोनों हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, दोनों बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं कि किसी के पास चलने के लिए या फिर सवारी नहीं होती है, सवार होने के लिए। अब इन लोगों के पास सवारी है तो ये दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। इस बात पर कुछ राहगीरों ने उन लोगों का मजाक बनाया। और आगे चलते हैं पेज संख्या 76 पर, यानी कि पृष्ठ संख्या 76 पर। यहाँ पर दिया है शेख चिल्ली को गुस्सा आ गया, यानी कि जो शेख चिल्ली था वो खिसिया गया, गुस्सा आ रहा था उसको। अब वो गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने घोड़ी के पाँव बांधे, घोड़ी के जो दोनों पाँव हैं, आगे वाले जो दोनों पाँव हैं उसने घोड़ी के पाँव बांध दिए। घोड़ी के जब उसने पाँव बांधे और उसको क्या किया, उसको अपनी पीठ पर उसने लाद लिया। आप चित्र में देख रहे होंगे। घोड़ी को पीठ पर लादे वह जरा सा ही आगे चला था कि रास्ते में कुछ और लोग मिले। जरा सा आगे चलने का मतलब कुछ ही कदम, 2 4 10 कदम वो आगे चला था कि कुछ और लोग मिले। वे शेख चिल्ली को घोड़ी को पीठ पर ले जाते देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ज़ोर ज़ोर से हंसना मतलब ठहाके मार के हंसना। उनमें से एक आदमी बोला, कैसा मूर्ख आदमी है, लोग तो घोड़ी पर बैठ कर जाते हैं और यह घोड़ी को पीठ पर लाद कर चल रहा है। यह सुनते ही शेख चिल्ली भड़क गया। भड़क गया मतलब एकदम गुस्से में तमतमा गया। उसने गुस्से में घोड़ी को नीचे पटका और बड़बड़ाने लगा। बड़बड़ाने लगा, ये सारे दुनिया वाले मूर्ख हैं, भाड़ में जाए ये और घोड़ी। मतलब जो शेख चिल्ली था, वो जो लोग थे जिन लोगों ने उसका मजाक बनाया था, उन लोगों को शेख चिल्ली ने बोला कि ये सारे दुनिया वाले मूर्ख हैं, भाड़ में जाए ये और यह घोड़ी। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सीधा अपने घर पहुंचकर ही सांस लिया। मतलब जैसे ही उसने लोगों को यह बातें बोली, उसके बाद उसने तुरंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बीच रास्ते में कहीं रुके बिना वह सीधे अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर ही उसने सुकून की सांस ली। तो बच्चों, आपने इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखी होंगी। आशा करती हूँ कि इसमें से आपको कुछ नए शब्द भी सीखने को मिले होंगे। इस पाठ को आप लोग फिर से पढ़िएगा। इस पाठ से आपको बहुत मनोरंजन प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पाठ को फिर से पढ़िए। इसमें कुछ और नए शब्द हैं, उसको भी अपने कठिन शब्दों में शामिल करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रन।